मतलब और प्रोवोक कर सकते हैं आपको कि ताकि आप रिएक्ट करो ही, बट यू कैन से नो टू सर्टेन इमोशंस दैट यू डोंट लाइक। दूसरों का पीस भंग हो जाता है। आई शेडो, इस छोटे से पैलेट में मेरा सारा काम हो जाता है। मतलब आई एम वेरी क्यूरियस, देयर इज सो मच पावर इन सेइंग नो। 70% तो दूसरों की कहानियाँ, दूसरों के सियापे, ड्यूई फिनिश। मेरे लिप्स पता है इतने से हैं, इतने से पतले से हैं। मैंने ये गलती से मैंने मम्मी का चुराया, फिर गलती से मेरे को दिखा ये कि ये जैसे $15 मिलियन की स्मेल है। ये अपनी आंखों में ये ना आईलाइनर लगा रही हूँ। हमेशा आई लैश एक्सटेंशंस करवाती थी, मैं बता रही हूँ मैं ना गंजी हो गई थी लैशेस से। आई डोंट वांट लाइक जैज और समथिंग। कोई लिप फिलर्स नहीं करवाने की ज़रूरत है, लेकिन हमें अपने लिए जीना आता है। देयर इज़ सो मच पावर इन सेइंग नो। मतलब नो, आज रात को मैं पार्टी में नहीं आ सकती हूँ। नो, वो काम मैं नहीं करूँगी। नो, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद आई है। नो, मुझे तुम्हारा गिफ्ट अच्छा नहीं लगा है। मतलब इससे बहुत सारी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने US गई थी किसी की शादी में, तो क्या हुआ, मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ था और मैं शादी में गई। मतलब सबको पता ही था एक तरीके से कि मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ है। मैं वहाँ पहुँची और मुझे काम दे दिया डायरेक्टली, विच इज़ फाइन कि ठीक है शादी का घर है, मैं काम करूँगी। फिर फर्स्ट डे मैंने बर्तन धोए, घर का काम किया, सेकेंड डे किया, फिर थर्ड डे भी ना कोई अप्रिसिएशन नहीं है और ऊपर से मतलब सुने ही जा रहे हैं और दिख नहीं रहा कि हम काम कर रहे हैं। तो ना थर्ड डे मेरी तबीयत और ख़राब हो गई। मतलब मैं डांस भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं तैयार भी नहीं हो पा रही अच्छे से। तो मैंने ना थर्ड डे बोल दिया नहीं मैं नहीं करूँगी। तो उसके बाद सब लोग ना मेरे से नाराज़ हो गए कि ये कैसे बोल दिया, आई एम नॉट लाइक पोलाइट एंड ऑल। लेकिन उस चक्कर में मैंने क्या कर लिया, मैं अच्छे से डांस कर पाई, मैंने जगह को एंजॉय किया, जितने भी सेलिब्रेशंस थे उनको एंजॉय किया। तो मैंने अपना पीस ढूंढ लिया। जब कोई अप्रिसिएशन भी नहीं है, किसको दिख भी नहीं रहा कि हम काम करें, और ऊपर से मैं बीमार आई थी उस शादी के घर में, तो मैंने देखा कि नो बोलने से ना हमारा पीस ठीक हो जाता है। दूसरों का पीस भंग हो जाता है लेकिन हमारा ठीक हो जाता है। तो द पावर ऑफ नो इज़ रियली गुड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज मेरी एक फ्रेंड है, मुझे उस शाम को उसकी पार्टी में जाना है, तो मैं बोल दूंगी ना कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं नहीं आ सकती, या मैं कुछ भी बोल दूंगी। और कई बार एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं होती, अनलेस लाइक यू फील कि हाँ उस इंसान को बहुत हर्ट हो जाए एंड ऑल दैट। तो जैसे लेट्स से मुझे नहीं जाना पार्टी में, मेरा मूड नहीं है, मेरा घर पे सोने का मूड है, तो मैं बोल सकती हूँ ना नो। इसमें क्या होता है ना, लोग बुरा मान जाते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट लाइक शी डिड नॉट कम टू द पार्टी, शी डिड नॉट टेक केयर ऑफ माई फीलिंग्स, बट द पीस दैट आई गेट सिटिंग एट होम वॉचिंग अ मूवी, ओपनिंग थम्स अप, आई मीन वेयर विल आई गेट दैट पीस। मतलब एक टाइम था कि आई यूज टू जस्ट गो आउट एवरी सैटरडे, बट अभी I feel like there's more peace in saying no to people and staying home. मेरे हिसाब से इमोशंस के लिए भी नो बोल देना चाहिए। जैसे कि कोई आपसे लड़ाई करना चाह रहा है तो आपको नहीं लड़ना है, आपको अपना पीस काम करके रखना है। यू डोंट वांट दैट बैड एनर्जी अराउंड यू, सो यू कैन से नो टू योर सेल्फ कि नहीं मुझे इसमें नहीं पढ़ना है, और आप आराम से बैठे रहो। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है उसको बोलने दो, लेट देम स्पेंड देयर एनर्जी इनटू ऑल दिस नेगेटिव इमोशंस। यू कैन से नो टू ऑल दोज इमोशंस। मतलब आप येस बोल दोगे ना और अपनी ज़िंदगी ऐसे दूसरों की वजह से जीते रहोगे, तो आपकी ज़िंदगी 70% तो दूसरों की कहानियाँ, दूसरों के सियापे, दूसरों के मैटर्स, दूसरों के रिलेशनशिप, दूसरों का ख्याल रखते ही निकल जाएगी। सो यू कैन से येस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट मैटर टू यू। तो मैं अभी अपनी आँखों में ये ना आईलाइनर लगा रही हूँ, आज ना एकदम सिंपल सा मेकअप करूँगी। आई डोंट वांट लाइक जैज और समथिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू डू लाइक एवरी डे मेकअप होता है ना। अरे ये बस मैं यही सोच रही थी कि मेरा ब्लिंक ना हो जाए। हाँ, सो अभी आई हैव टू पुट लाइक लिपस्टिक, लिप लाइनर, ये मैं लगा रही हूँ। अभी ब्रांड तो मुझे पता नहीं है, बट आई एम श्योर यार रिमेल लंडन, दिस इज़ माई फेवरेट ब्रांड फॉर दी लिप लाइनर्स। लेट मी जस्ट टेल यू, मतलब मैंने और भी कंपनीज़ की यूज़ किए हैं जो एक्सपेंसिव एंड ऑल दैट, बट ये बजट फ्रेंडली भी है और ये अच्छा काम भी करता है। अच्छा, इट वर्क्स रियली गुड। आई देखो, मैं ना अपने लिप्स को ना आउटसाइड से लाइन करूँगी, तो कोई लिप फिलर्स की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरे लिप्स पता है इतने से पतले से हैं, और ये लिप लाइनर्स का जो कमाल है ना, और ये रिमेल लंडन के जो लिप लाइनर्स हैं उनके सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे हैं टू बी ऑनेस्ट।
कोई लिप फिलर्स नहीं करवाने की ज़रूरत है, कोई ऑगमेंटेशन करवाने की ज़रूरत है, बस बजट फ्रेंडली। हमको तो दूसरों के लिए जीना आता ही नहीं है, मतलब ख़राब बात हो सकती है लेकिन हमें अपने लिए जीना आता है। दूसरों के कहे हुए ब्रांड्स के हिसाब से तो हम नहीं चल सकते। मैंने ना बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स ट्राई किए हुए हैं। अभी एक और बात बताती हूँ, ये देखो रेवलॉन की लिपस्टिक है। रेवलॉन में ना मैं एक दिन एयरपोर्ट पे थी तो ना मैंने ना एक ना बहुत बड़े ब्रांड का काउंटर पे मैं गई। मैंने सोचा यहाँ पे हमेशा लोग यहीं से ख़रीदते हैं और ये ब्रांड भी अच्छा है, लेट्स ट्राई। उनकी मैट लिपस्टिक, पता नहीं कौन सी लशियस लिपस्टिक, और जो भी लिपस्टिक थी एक का भी कलर नहीं अच्छा लगा, एक का भी। फिर मैं ऐसे ही डोलती डोलती चली गई एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री में। वहाँ पर एक काउंटर था, वहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स थे और मैंने कहा ये रेवलॉन तो मेरी मम्मी यूज़ करती थी, ये मैं कहाँ यूज़ करूँगी। फिर उसके बाद मैंने ना देखा, जो एक बार देख तो लेती हूँ, मतलब आई एम वेरी क्यूरियस, मतलब मैं दूसरों के बताने पे नहीं जाती, थोड़ा बहुत एजम्पशन कर लेती हूँ। तो आई एम वेरी क्यूरियस कि अब क्या लगाना है। आई एम वेरी क्यूरियस कि क्या है। अरे 60-70 कलर कॉम्बिनेशंस, कलर रेंजेस, और क्या क्या लिपस्टिक के कलर्स थे ना, दिखाऊंगी ना आप मतलब गिर ही जाओगे कि कितने कितने प्यारे न्यूड्स हैं उसमें, कितने लाइक एक लशियस है, मतलब एक शाइनी वाला है और एक लाइक मैट है, लेकिन इतने प्यारे कलर्स हैं, इतने न्यूड कलर्स के इतने कॉम्बिनेशन है। अब ये जा रहा है मेरा, हाँ मतलब मुझे पता है मैंने पहले वो लगा लिए हैं कॉन्टूर एंड ऑल, बट मैंने पहले से थोड़ा सा लगाया हुआ था मेकअप, तो अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और लगा लेना चाहिए यहाँ पर। और ये रहा मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, और एक सबसे अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर ये होता है, ये देखो मेरे नेल्स टूट गए हैं, ये ब्यूटी ब्लेंडर है एक मेरा, और मैं इससे ना ऐसे, ये सबसे अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर लगता है मुझे। अगर कुछ भी ना हो ना आपके पास, कुछ भी ना हो आपके पर्स में, और शाम को आप कहीं गए, ये कंसीलर ज़रूर रख लेना, मतलब कहीं गए तो प्रोडक्ट तो चाहिए होता है ना लगाने के लिए। तो ना अगर ब्यूटी ब्लेंडर नहीं लेकर गए, कुछ लगाने के लिए लेकर नहीं गए, ब्रश में तो आई शेडो तक अपने हाथों से लगा लेती हूँ। कौन देख रहा है, और हमें किसी और के लिए थोड़ा ना जीना है। हाँ बस बेसिकली यही है। तो अब मैंने ये बहुत सारा अंडर द आई लगा लिया है। हाँ मैं पहले ही बता दूँ, मैंने इससे पहले इनसाइड का ये ऑरेंज कलर का अंडर आइज पे लगा चुकी हूँ मैं पहले ही, आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैं एक डांस रील बना रही थी तो मैंने वो सब लगा लिया है पहले ही। क्या करूँ, फिर यहाँ पे भी तो वीडियो बनाने आना था। और ये देखो मैंने ना ये ना मम्मी के, मतलब मेरे पास तो टू फेस्ड के और पता नहीं कौन से बड़े बड़े ब्रांड के पाउडर्स पड़े हैं, लेकिन ये मैंने एक दिन अपनी मम्मी को चुराया, मैंने कहा चुरा ही लेते हैं बस, ठीक है क्या है। ये देखो ये लैक्मे का 925 डुअल फिनिश है, वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट। अभी मैं बता रही हूँ आपको, ये देखने में ऐसा लग रहा है ना, ठीक है। अब मैंने इसको लगाना है, इतनी अच्छी फिनिश आ रही है ना इसकी, मतलब पहले मैंने ना मतलब कोरोना से पहले ना कॉम्पैक्ट पाउडर ही लगाना छोड़ दिया था, लेकिन जब से मैंने ये लगाया है ना ही मेरी स्किन ड्राई कर रहा है। वैसे मैं बता दूँ मेरी स्किन बहुत ही ड्राई है, मैं हमेशा ढूंढती रहती हूँ ड्यूई फिनिश, लेकिन वो ना कैमरास पे इतनी अच्छी लगती नहीं है। फिर ना मैंने ना ये गलती से मैंने मम्मी को चुराया, फिर गलती से मेरे को दिखा ये कि ये तो, और एक दिन मैंने गलती से ऐसे करके ऐसे लगा लिया, मैंने कहा ये तो इट इज़ नॉट दैट डार्क दैट इट इज़ सीमिंग टू बी, मतलब यहाँ पे ऐसे लग रहा है बहुत डार्क है, लेकिन ऐसा डार्क है नहीं है, ये मेरी स्किन पे तो एकदम परफेक्ट जाता है, और क्या मैट फिनिश देता है ये, बाय गॉड। तो मैंने ना, हाँ तो बेसिकली मम्मी के ड्रॉर्स में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। हम लोग पता नहीं 10-10 हज़ार रुपये खर्च कर रहे होते हैं, मतलब किस कहाँ जाकर, लेकिन ये जो मम्मी के ड्रॉर में चीज़ें मिलती हैं मतलब काम की मिलती है। आज भी वो 40-50 साल पुरानी चीज़ें काम करती है, लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब आज की चीज़ें काम नहीं करती इतनी, ये तो मैं आपको डायरेक्टली बता ही देती हूँ, ठीक है। वैसे मेरे पास ये हुडा ब्यूटी का भी फॉ फिल्टर है, लेट मी टेल यू, ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगर आपके पास थोड़े पैसे ज़्यादा हों तो आप हुडा ब्यूटी का ये फॉ फिल्टर लगा सकते हो अंडर द आइज फॉर द ब्लैक। अगर नहीं है तो ये एक बजट फ्रेंडली कंसील करेक्ट कंटूर, इसमें ऑरेंज कलर का भी इनसाइड प्रो कंसीलर पैलेट है, ये कहीं से भी ले सकते हो आप। ये मैं मतलब कभी कभी लगाती हूँ क्योंकि थोड़ा मतलब इसमें पैसे खर्च हुए हैं और इसमें कम पैसे खर्च हुए हैं, ये मैं हर रोज़ लगाती हूँ। सो बेसिकली हाँ ये बात है। और ये जो शी ग्लैम आपने कंपनी का नाम तो सुना होगा, मैं बता रही हूँ इतनी बजट फ्रेंडली है ना,
और उसके बाद में काम जो करती है ना, इतने बड़े 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 ब्रांड से भी अच्छा काम करती है. आई एम टेलिंग यू दिस शीग्लैम वर्क्स रियली रियली गुड. उसके बाद मेरे पास ये टू फेस्ड ब्रांड मैंने मतलब हर जगह जाके देखा है सफोरा में. जो ये ब्रांड करता है ना, मतलब इस ब्रांड के मतलब बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इस ब्रांड के. लेट मी जस्ट बी क्लियर. और इसकी स्मेल, ओहो, इसकी स्मेल ना जैसे $15 मिलियन की स्मेल है. मतलब क्या खा रहे हैं, कप केक खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आई हैव नो आइडिया. बट इट्स सो प्रिटी द पैकेजिंग. अंदर भी इतना ब्लश, इतना खूबसूरत सा है. और मतलब कुछ खा ही रहे हैं. इट स्मेल इज लाइक टू डाई फॉर. लेट मी टेल यू, आई जस्ट कीप स्मेलिंग इट. इसको खोलती हूँ ना मैं, बस आप कहीं चले जाओ, आपको परफ्यूम तक नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ी. कोई आपके पास आएगा और ऐसे देखेगा, अरे क्या लगाया है ना. अब फिनिश किस चीज़ से करना है हमें. अब मैं थोड़े अपने बाल ठीक कर लेती हूँ. यहाँ पे तो हमने कुछ लगाया ही नहीं है. यहाँ पे फिर मम्मी की डार्लिंग का 9 to 5 ब्लैक में डुअल फिनिश वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट लगाना चाहिए. और ये लगाया मैंने कॉम्पैक्ट फेस. देखा मेरा डोनाल्ड डक जैसा जो मैंने बनाया था अभी. हाँ, और ना एक और मैं बात बता दूँ. ये देखो, ये रूट कॉस्मेटिक्स का न्यूड ऑर्लियंस फ्रेंच क्वार्टर पैलेट है. फेस एंड आई पैलेट, मतलब यहाँ पे फेस की चीज़ें हैं, ये हाइलाइटर है, ये ब्लशेस हैं और ये कॉन्टूरिंग है. और यहाँ पे सारा आई शेडो. इस छोटे से पैलेट में मेरा सारा काम हो जाता है. अब ये देखो, मैंने ये बड़ा सा ब्रश लिया और यहाँ पे ये है मेरी पुरानी टेक्निक का नतीजा. ठीक है, अब ये फिंगर उठाई, यहाँ पे एक लगाया, एक यहाँ पे लगाया और ये ऐसे करके यहाँ देखो. ये मेरा पैलेट है और इसमें बाय वाटर ये मेरा रूट कॉस्मेटिक्स का पैलेट है. प्लाटर न्यूड ऑर्लियंस. ओके, रूट कॉस्मेटिक्स, प्लीज गाइज, इफ यू हैव इट इन योर टाउन, गो टू रूट कॉस्मेटिक्स एंड बाय दिस पैलेट. मतलब मैंने दुबई से लिया है. आई एम श्योर ऑनलाइन भी मिलता होगा और इनका इंस्टाग्राम पे भी पेज है, तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि ये कहाँ से मिलता है. हाँ, बस ये न्यू ऑर्लियंस का फ्रेंच क्वार्टर फेस एंड आई पैलेट है और इसमें से मैंने लिया है बाय वाटर और ये मैंने फिंगर ली है. और मैं बस इसको थोड़ा सा डार्क करने वाली हूँ. और अगर सोफिस्टिकेटेड ढंग से करना है, ब्रश ले रही हूँ मैं, मुझे पता नहीं कौन से ब्रांड का है, बस मैंने ये ले लिया है. और फिर मैं ये जो साइड्स है ना, कॉर्नर्स, इनको डार्क कर रही हूँ. इनको ऐसे, सामने तो लाइट है ये, इनको डार्क करने से उसमें अच्छी सी डेफिनेशन आ जाती है. और ऐसे ना जो क्रीज लाइन है ना, इसमें ऐसे जाना है. या आई लव इट. मुझे लग रहा है कि मुझे ना थोड़ी सी जो आईब्रोज है ना, इनको भी ठीक कर लेना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जो मेरी पेंसिल है ना, ये रिमेल लंदन की ही है. एक मिनट, ये रिमेल लंदन की ही है और मैं इसको शार्पन कर लेती हूँ थोड़ा सा. रिमेल के प्रोडक्ट्स, लेट मी टेल यू, दे आर सो गुड. ये मैं अपनी आईब्रोज को डेफिनेशन दे रही हूँ. ये आई लैशेस तो मैं अभी लगाती नहीं हूँ, ये सफोरा का है. मैंने बहुत सारे अदर ब्रांड्स यूज़ कर लिए हैं, मतलब वो भी अच्छे हैं, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मैंने ना इसमें ये कम कर लिया, इसका कोल, मतलब होते होते कम हो गया. अब मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब रात को फिर जब मेकअप हटाते हैं ना, तो वो जो कोल फैल जाता है ना, उससे अच्छा कोल कोई हो ही नहीं सकता. आप समझ रहे हो ना मेरी बात. और ना मैं ना हमेशा आई लैश एक्सटेंशंस करवाती थी. मैं बता रही हूँ, मैं ना गंजी हो गई थी लैशेस से. मतलब यहाँ मेरे बाल ही नहीं बचे थे. तो उसके बाद ना मैंने ब्रेक लिया है कि अब मैं लैशेस लगवाऊँगी ही नहीं. कभी कभी ना वो बहुत बड़े से हो जाते हैं, ऐसे बड़े से लगते हैं. मतलब मुझे ना ये नेचुरल लुकिंग अच्छा लगता है ज़्यादा. और अगर मुझे ज़्यादा ही ज़रूरत होती है तो वो मेरे पास घर पे हैं, वो जो टेम्परेरी वाले होते हैं, वो मैं लगा लेती हूँ. सो बेसिकली ये है मेरी लुक. अब हम हेयर करेंगे. सो गाइज, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है फॉर एवरीडे मेकअप. I want to finish this video by saying, be ruthless to the things that don't matter to you. It will make you happy. It will let you live the life that you want to live. Ta-da! Bye.